पे कार मांगते थे तो लोग बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं भी एक ऐसा काम करूँगा, काम करके प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, बस मुझे काम करके यहाँ से अचीवमेंट लेना है। और मैं धीरे धीरे काम करता रहा। आज से ठीक साल भर पहले मुझे 2 साल काम करते हुआ 1 साल तो काम किया, दूसरे साल में ब्लेनो सेकेंड टॉप मॉडल 8.5 लाख की कार परचेज। शिष्य न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। सभी साथियों को नमस्कार। आज पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिसे देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। आज इसी पावन माटी पे एक ऐसे ज़बरदस्त बेहतरीन इंसान से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम राजू मौर्य है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मेरा सवाल होने से पहले मैं आपके बारे में लोगों को बताना चाहूँगा। कक्षा 8वीं में जब आप थे तब आप पार्ट टाइम में घंटे 2 घंटे का काम करते थे। गले में एक माला बनाई जाती है, उसी की मशीन चलाकर 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कमाया करते थे। अपना पॉकेट खर्च चलाया करते थे, अपनी पढ़ाई में लगाया करते थे, क्योंकि घर के हालात बड़े चरमराए हुए थे, घर की हालात बड़ी गड़बड़ाई हुई थी। और ऐसे कारवां चलता रहा। जब आप इंटर करके ग्रेजुएशन में गए, उसी दरमियान आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला। अब आप इसके आगे की कहानी बताएं, कैसा रहा आपका सफ़र? इसके बारे में बताना चाहूँगा कुछ अपने बारे में। इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत में इससे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले जब पढ़ाई करता था तो कक्षा 8 में मैं पढ़ाई करता था। उसके दौरान मुझे जब पैसे की दिक्कत होती थी, मैं घर से मांगता था तो कहीं ना कहीं पैसे मिलते नहीं थे, और मिलते भी थे तो 10-20 मिलते थे, उसमें से नहीं हो पाता था। तो मैं डिसीजन लिया कि पार्ट टाइम में मैं काम करूंगा, और पार्ट टाइम में जो खर्च आएगा वो मैं अपना मेंटेन करूंगा, और 2 पैसे अगर बचेंगे तो मैं घर पे दे दूंगा, नहीं तो अपना मेंटेन करूंगा। उसके दौरान मैंने लेकिन घर से नहीं लूँगा। और मैं उसके दौरान फिर एक घर के बगल में मशीन चलता था, मैं वहाँ पे बात किया और उन्होंने बोला कि पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाई करता था, और पढ़ाई के दौरान जब मैं फ्री रहता था तो मैं वहाँ पे काम करता था। और वहाँ पे काम करते करते मुझे जब मैं काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे मुझे 2 रुपये घंटे के हिसाब से काम करने का पैसा मिलता था। और मैं धीरे धीरे करीबन 2 साल तक काम किया, और 2 साल के दौरान वो 8 रुपये घंटे हो गए, 2 रुपये घंटे से 8 रुपये घंटे हो गए। उसके दौरान फिर मैंने वहाँ पे कुछ कम लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर रहा था लेकिन पैसे कुछ कम आ रहे थे, क्योंकि मुझे मेहनत में कर रहा था लेकिन उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं आ रहे थे। तो मैं 2 साल के बाद मैंने उसको छोड़ के मैंने दूसरा काम करना स्टार्ट किया। मेरे दोस्त के यहाँ लाइट का काम चलता था, तो वहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर एक दिन का 300-400 मिलता था। लाइट का मतलब जो शादी ब्याह में लगाते हैं? शादी ब्याह में लगाते हैं, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो करीबन वहाँ पर भी मैंने 2 साल काम किया, और 2 साल काम करते करते कक्षा 12 में आ गया। और 12 में जब मैंने 12 को ड्रॉप आउट किया, मैं पास हो गया। उसके बाद मैं बीए में जाने का डिसीज़न लिया। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं इतना अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं पढ़ाई तो कर ले रहा हूँ, डिग्री तो ले रहा हूँ, लेकिन नौकरी तो मुश्किल है। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे? सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे, तो दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं नौकरी करूँगा। लेकिन हाँ, नौकरी करूँगा प्राइवेट में तो मुझे लग जाता। मुझे ये विश्वास था कि मैं प्राइवेट कर सकता हूँ, लेकिन सरकारी में नहीं लगेगा। तो उसी के दौरान जब मैं 12 से निकला, और 12 में निकलने के बाद 2 से 3 महीने तक मैंने इधर उधर किया। उसके दौरान मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ पढ़ाई किया था 12 में, और 12 में पढ़ाई करके वो बीएचयू में सिलेक्शन हो गया उनका। और मैं एक नॉर्मल यहाँ पे बरियासनपुर में, चिरई गाँव एक पड़ता है बनारस में, बरियासनपुर में जय महादेव पीजी कॉलेज है, मैंने उसमें एडमिशन लिया। और मैं उन शख्स का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि आज उनकी वजह से मुझे इस पर्सनालिटी और इस मुकाम पे मैं पहुँच गया। वो दीनापुर के रहने वाले हैं, मिस्टर अभिषेक कुमार, जो कि उनके दौरान मुझे बिज़नेस को मिला। आज वो बिज़नेस में नहीं है, लेकिन वो मुझे इस बिज़नेस को दे के चले गए। कहीं ना कहीं कोई रीज़न था, इसलिए इस बिज़नेस को उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके दौरान मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा था, और घर से बहुत ही समस्या आ रही थी। और जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उस समय मेरे भैया थे, और भैया काफ़ी जो खर्च होते थे मैं निकालता था। और उन्होंने एक बाइक दिया था चलाने लिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं थे कि मैं बाइक ले सकूं। उन्होंने बाइक दिया था। उन्होंने बाइक देने के बाद बोले लो चलाओ, और मैं चला रहा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने 1 से 2 बार सर्विस करवाई। सर्विस करवाते हुए
उन्होंने खर्चा दे रहे थे गाड़ी का, लेकिन 2 से 3 बार करवाने के बाद जब गाड़ी में खर्च आने लगा तो फिर उन्होंने साफ मना कर दिया कि गाड़ी तो मैंने दे दिया लेकिन खर्च मैं नहीं दूंगा। तो उस समय मुझे लगा कि मैं गाड़ी का खर्च कैसे मेंटेन करूंगा और गाड़ी का खर्च कैसे निकालूंगा। तो और मुझे फिर मैं सोचा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया है और कहीं ना कहीं घर से नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से मेंटेन कर लेंगे। और उसके दौरान मैंने उसी बाइक से इस बिज़नेस को काम को स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने 3 साल वहाँ पे पढ़ाई किया और कॉलेज कम जाता था और काम ज़्यादा करता था, क्योंकि उस समय नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जानकारी एकदम नहीं थी, क्योंकि एकदम जानकारी नहीं थी। और जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मैं गया अपने दोस्तों के पास। मेरा एक दोस्त तो पहले ज्वाइन करवाया था, दूसरे दोस्त के पास गया तो वो मुझे समझाने लगा कि भाई ये जो तू काम स्टार्ट किया ये जोड़ने तोड़ने वाला काम है, ये फंसाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, अगर तूने पैसा दिया है तो बिल्कुल मांग लेना। क्योंकि उस समय मैंने कुछ पैसा दे के आया था और एक दिन बाद ही मैंने उससे डिस्कस किया था, क्योंकि मैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होता तो अपने को बताता है। तो पैसा मांगने आप गए थे? फिर पैसा मांगने फिर मैं गया, फिर वहाँ पे मैं जो दोस्त मेरा ज्वाइन कराया था मैं उससे बोला कि भाई मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, मेरा पैसा वापस कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है। तो वो साहब मेरा दोस्त था, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है आप चलो वहाँ पे एक बार जहाँ पे गए थे वहाँ पे चलो, मैं दिलवा देता हूँ पैसा। मैं उनके साथ गया। मुझे जाने के बाद वहाँ से फिर से मुलाकात हुआ। उन्होंने एक बात समझाई थी, वो भी एक BHU के स्टूडेंट थे, मिस्टर गणेश कुमार। उन्होंने एक बात समझाई थी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं भी एक अच्छा बिजनेस मतलब काम करके पैसे कमा सकता हूँ तो आप भी करके कमा सकते हैं। काफ़ी उन्होंने मुझे समझाया बताया और समझाने बताने से मैं डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं है, मेरा अगर एक दोस्त मना किया है लेकिन एक अनजान व्यक्ति बोल रहा है कमाने के लिए और दूसरा दोस्त लाया है तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। और उन्होंने समझाया कि अगर आप यहाँ पे साल भर कर लेते हैं, साल भर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, साल भर यहाँ पर भी काम करेंगे, अगर साल भर में कुछ नहीं हो पाया, नहीं ग्रोथ हो पाया तो कुछ ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 10,000 12,000 दे भी रहे हैं और यूज का सामान भी ले रहे हैं और सामान लेने से अगर आपकी घर की प्रॉब्लम ठीक हो जा रही है, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे सफल नहीं हुए तो आप जो 10,000 दिए और वो 10,000 के नीचे तो आ नहीं चाहेंगे। जिस गाड़ी से चल रहे हैं उस गाड़ी से तो नीचे नहीं आ जाएंगे, जिस घर में रह रहे हैं उस घर से नीचे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि जो है सो रहेगा आपके पास। तो मैंने उनकी बातें मानी और बात मान के बिजनेस को स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनके गाइडलाइन में काम किया, जैसे जैसे वो बताए वो किया। और उसके दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आई, घर से भी आया, भैया मना किए, कहीं पे भी जाना होता था मीटिंग में सेमिनार में तो मना करते थे, बोलते नहीं जाना है। ऐसे एक बार की बात है जब मुझे नैनीताल जाना हुआ तो मैं भैया से बोला, क्योंकि पैसा भी वहाँ पे कुछ लग रहा था मीटिंग के लिए, क्योंकि वो पर्सनल मीटिंग था ना कंपनी से था। तो मैंने वहाँ पे कुछ पैसे मांगे तो पैसे इनकार कर दिए, पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे जाना था, उस ट्रेनिंग को सीखना था, जानना था, तो मैं पैसे के इंतजाम कर लिया। लेकिन भैया एकदम सख्त मना कर दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन मैं फिर अपने अपलाइन से बात किया, अपने गुरु से बात किया और बात करने से फिर उन्होंने समझाया बताया तो उन्होंने एक बार मुझे मौका दिया जाने का और वो नतीजा आज ये मुकाम पे मुझे ला के छोड़ा, जहाँ की लोग सोचते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके बहुत बड़ा मुकाम हो सकता है या फेल हो सकते हैं। तो मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो कभी वो फेल नहीं होता, या तो वो सीखता है या तो जीतता है, या तो हारता कभी नहीं, हारता कभी नहीं। और आपने तो इतिहास बना दिया सर। इतनी प्यारी सी कार, क्या कीमत होगी सर इस कार की? इस कार की कीमत है सर 8.5 लाख रुपये। कभी समय था जब बाइक चलाने के लिए तेल के लिए पैसा नहीं रहता था, भैया बार बार मना करते तो भैया ने कहा बाइक तो दे दिया लेकिन गाड़ी चलाने का तेल का पैसा नहीं दूंगा। आज आप इस कार को मेंटेन कर रहे हैं सर। 8-8.5 लाख की बेलोनो की सेकंड टॉप मॉडल कार है ये। बड़ी खुशी हो रही सर आपको देख करके, क्या बात है सर। आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी में लाया सर। आज आपसे बहुत सारे यूथ प्रेरित हो रहे हैं। इस कार की कहानी बताएं सर थोड़ा सा, कैसे आपने लिया? मैंने बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था तो जब मुझे कहीं घूमने जाना होता था या ऐसे नॉर्मल जाना होता था तो मेरे भैया ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते थे। तो कभी कभी मैं उनसे बोलता था कि जो आप गाड़ी चलाते हैं एक दिन के लिए दिलवा दीजिए, मुझे वहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो वो मना कर देते थे
क्योंकि वो दूसरे की कार है, अगर कुछ हो गई तो वो फिर बोलेंगे ये है वो है, मतलब बहाना कर देते जी। थे और मांगते नहीं थे। उनकी भी का नाम सही है, क्योंकि दूसरे की कार है, अगर हम लेके जा रहे हैं तो कुछ हो गया तो वो जिम्मेदारी हमारे पे आएगी। जी। तो उन्होंने मना कर देते थे। और उसी के दौरान किसी से भी कार मांगते थे तो लोग बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं भी एक ऐसा काम करूँगा, काम करके प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, बस मुझे काम करके यहाँ से अचीवमेंट लेना है। और मैं धीरे धीरे काम करता रहा। आज से ठीक साल भर पहले मुझे 2 साल काम करते हुआ, 1 साल तो काम किया, दूसरे साल में ब्लेनो सेकेंड टॉप मॉडल 8.5 लाख की कार परचेज किया। और जब मैंने इसको फाइनल कर लिया कि मुझे लेना है, और मैं गाड़ी बुक भी करवा दी, मेरे घर पे किसी को पता नहीं था। जो मुझे लेने के ठीक 4 दिन पहले मैंने बताया कि मैं कार लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं भैया से बोल रहा था कि मुझे कार लेनी है, तो वो मना करते थे कि जो पैसा है रखे रहो, काम देगा, और गाड़ी मत लो, गाड़ी बाद में कभी भी आ जाएगी, लेकिन उस पैसा को बचा के रखो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में जितना खर्च करोगे उतना पैसा आएगा। मेरे गुरु बोलते थे कि जितना खर्च करोगे उतना आएगा। तो मैंने उस पैसे को यहाँ पे खर्च किया। आज ये कार लेने से आज मेरी इनकम यहाँ से और बढ़ गई है, जो कि गुरु के गाइडलाइन में मैंने काम किया। और भैया आज कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी, हिताई नताई में भी आई थी, घर पे भी आई थी, लेकिन आज वो कोई व्यक्ति नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट है। जब किसी के पास अचीवमेंट नहीं होता तो हर घर वाले मना करते हैं, हर रिश्तेदार मना करते हैं, जब शुरुआत होती है तब। लेकिन आज तक खानदान में कोई भी, हमारे ख़ानदान में कोई भी आज तक कार नहीं लिया। लेकिन आज 25 साल की उम्र में मैंने यहाँ से 8.5 लाख की कारें परचेज की है। सर उम्र बड़ी कम है सर, 25 साल की उम्र है, और आपने वो हालात, वो स्थिति देखी है। क्योंकि आपने जो बताया कि 2 रुपये घंटा से आप काम करते थे, और आपका ये सफ़र आज आया। आज कितने लोगों का परिवार है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में? मेरा यहाँ सर 4000 लोगों का परिवार। 4000 लोगों का परिवार है। लेबल आज आपका कौन सा है, जानना चाहूँगा? बिकमिंग रूबी स्टार सर। क्या बात है, साउंड्स गुड सर, बहुत बढ़िया सर। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देख रहे हैं भैया, एक आम इंसान राजू मौर्य सर का नाम है। सर ने बहुत गरीबी देखी है, बहुत डाउन टू अर्थ जीवन देखा है, और आज सर के पास है बेलेनो की सेकंड टॉप मॉडल कार, जिसको सर आज मेंटेन कर रहे हैं। ये लगातार चल रही सर फील्ड में? जी बिल्कुल लगातार चल रही है, 1 साल से चल रही है। 10,000 किलोमीटर अभी चली है। क्या बात है। क्योंकि बहुत जगह ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे भी हम कार लेकर नहीं जा सकते, तो वहाँ बाइक भी चलती है। बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो कह रहा हूँ आपने कार लिया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 25 साल की उम्र क्या होती है, आपने जो हालात देखे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आज आप बाइक से भी होते तो भी मुझे प्राउड फील होता, गर्व होता है। हिंदुस्तान आज आप पे नाच करता, नेटवर्कर आज आप पे नाच करते। आपने तो कार ले ली सर, ये कितनी बड़ी बात है। तो आज तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं नेटवर्क मार्केटिंग को यह पैगाम देना चाहूँगा सारे लोगों को, क्योंकि आज 25 साल की उम्र है, और 25 साल की उम्र में लोगों का सपना होता है कि मैं तैयारी करूँ, पढ़ाई करके जॉब लूँ। क्योंकि आज जॉब में बहुत ही टफ हो गया है, और एक भी वैकेंसी निकलता है, जैसे मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी निकलता है, कोई भी हाई क्वालिटी का पड़ा है, तो अगर चपरासी का भी निकलता है तो वो चपरासी का भी फॉर्म भर देता है, क्योंकि उनके लेवल का नहीं है, फिर भी भर देते हैं। लेकिन आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फ्यूचर है। और नौकरी कभी भी बोलती है कि मैं आपको भूखे मरने नहीं दूंगी और कभी करोड़पति बनने नहीं दूंगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये नौकरी बोलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जिसकी सपना है, जो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें, सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस, और मैं आपके जैसा कैसा बनूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। थैंक यू सर।